डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे उससे पहले मेरे सभी लिसनर को दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब जब मुझे लगा कि अब मुझे इस स्टोरी को क्विट कर देना चाहिए, तब तब आप मेरे साथ खड़े थे। तो थैंक यू सो मच माय ऑल लिसनर। एंड कुछ लिसनर हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, जैसे कि शमशाद खान, नीरज बख्शी, कृतिका और बहुत सारे लिसनर हैं। मैं उनके नाम कल मेंशन करूँगी, आप लोग जानिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर लव, केयर, सपोर्ट। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शॉन ने याशिका के बालों को चूमते हुए कहा, आप एक बार कहिए तो मैं अपने करीब के इस ड्रैगन पैलेस में भी किसी को आने की इजाज़त नहीं दूंगा। बस मेरी क्वीन मुझे ऑर्डर दे, उसका किंग उसके ऑर्डर के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगा। ड्रैगन पैलेस का गार्डन। केवी बाहर खड़ा फाइल को देख रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, केवी। आवाज़ को सुन केवी की सांसें उसके गले में ही अटक गई। तभी रिवा ने अपने हाथों को केवी के शोल्डर पर रखा। केवी इतना तेज दूर हुआ जैसे उसने कोई भूत देख लिया। रिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ हॉटी, इतना क्यों डर रहे हो, मैं ही हूँ। केवी ने हकलाते हुए कहा, क्या हुआ, आप यहाँ हॉस्पिटल नहीं गई, आपने किंग की ड्रेसिंग कर दी। रिवा ने मुंह बनाते हुए कहा, ड्रेस कहाँ ड्रेसिंग की, अब मेरा कोई काम नहीं। क्वीन को मुझसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जैसे लगता है कि मैं उनके किंग को उनसे चुरा लूँगी। केविन ने जैसे ही रिवा की बातें सुनी, उसके फेस पर एक मुस्कुराहट तैर गई। केविन ने अपने आप से कहा, फाइनली कोई तो आया जो आपको रोक सकता है। रिवा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आपने कुछ कहा। केविन ने झेपते हुए कहा, नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं डॉक्टर साहिबा के बारे में कुछ कह सकूं। रिवा ने जैसे ही ये सुना, उसने चिढ़ते हुए कहा, केवी, और उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, केवी पीछे हट गया। रिवा आगे बढ़ी, दोनों ही गार्डन में भागने लगे। केवी आगे भाग रहा था और रिवा उसके पीछे उसे मारने के लिए भाग रही थी। अचानक से रिवा की सैंडल फिसल गई और वो लड़खड़ाते हुए जैसे गिरने को हुई। केवी ने चीखते हुए कहा, रिवा संभाल के, और जैसे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, दोनों एक साथ नीचे गिर गए। पहले केवी गिरा और उसके ठीक ऊपर रिवा गिरी, और रिवा के गिरते ही रिवा के होंठ केवी के होठों से टच हो गए। केवी और रिवा दोनों की आंखें बड़ी हो गई। केवी को बहुत ही दर्द हो रहा था क्योंकि केवी के शोल्डर पर गोली लगी हुई थी। गोली उसके शोल्डर को टच करके निकली थी, लेकिन उसने अभी तक ड्रेसिंग नहीं कराई थी। खून सूख चुका था, लेकिन गिरने की वजह से उसकी चोट एक बार फिर से उभर सी गई। केवी के फेस पर सिकन को देख रिवा जल्दी से उसके ऊपर से उठ गई और अपने आप को सही करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। केवी के शोल्डर से फिर से खून निकलने लगा, लेकिन केवी ने अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ा और उठा और नजरें चुराते हुए कहा, सो सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। और जैसे ही जाने को हुआ, रिवा ने कहा, केवी, लेकिन केवी रिवा को इग्नोर करते हुए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, रिवा ने चीखते हुए कहा, केवी, हमने कहा रुक जाइए। केवी के कदम रुक गए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। आई नो आज का पार्ट बहुत छोटा है, बट क्या करूँ, मैंने अभी तक स्टोरी आगे लिखी नहीं है। लिखूंगी तो उसको अपलोड ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच इतना प्यार, सपोर्ट एंड केयर के लिए। फिर मिलेंगे एक नए प्यार के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए पार्ट के साथ और एक नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखिए।